हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको आज एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ बताऊंगा जो कि है सैमसंग के A12 के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया आईडी तो मुझे याद है लेकिन मुझसे रीसेट नहीं हो रहा, कैसे रीसेट करूं। वो सेट पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, यानी जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और मुझसे खुल नहीं रहा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कैसे खुलता है। देखो, ये है डाटा केबल। तो ये डाटा केबल आपको पीसी या लैपटॉप में लगा देनी है और उसके बाद ये चेक कर लेना है कि क्या इसको लगाने के बाद यूएसबी पोर्ट बन रही है। जैसा कि आवाज़ सुनी आपने, देखो दोबारा, यानी कि ये जो इसकी यूएसबी पोर्ट है वो वर्क कर रही है। अब क्या करना है आपको, ये पावर और वॉल्यूम के दोनों बटन एक साथ दबा लेने हैं। और मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ कि जब आप ये तीनों बटन एक साथ दबा लेंगे तो जैसे ही फोन बंद हो जाए तो आपको पावर बटन छोड़ देना है, सिर्फ वॉल्यूम का अप बटन दबाए रखना है। फिलहाल इन तीनों बटन को एक साथ दबा रहा हूँ, ये लो। और ये देखो, तुम्हारे सामने ही मैं करूंगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग, हमारे बच्चे जो नहीं जानते हैं, देखो छोड़ दिया मैंने, और छोड़ने के बाद मैंने वॉल्यूम डाउन छोड़ दिया था और मैंने ये पावर भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये रिकवरी पे जाता है। नहीं, ऐसा एक दो बार जरूर करना, क्योंकि कई बार नहीं जाता है। मुझे लग नहीं रहा कि गया है ये। ठीक है, अभी नहीं गया है, फिर से करते हैं। तीनों बटन दबा लेने हैं आपको। देखो, सेट मेरे सामने ऑन होगा। आपको सिर्फ वॉल्यूम का डाउन बटन छोड़ना है और पावर बटन भी एक साथ दबा लेना। देखो, मैंने वॉल्यूम डाउन छोड़ रखा है, पावर भी दबाए रखा है, और 3 या 4 सेकंड बाद आप पावर बटन छोड़ देना, सिर्फ वॉल्यूम अब दबाए रखना। देखिए, ये आ गया रिकवरी पर। ठीक है, अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें एक ऑप्शन आता है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आता है वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट। बस आपको वो करना है। ठीक है गाइस, बहुत सारे नए बच्चे जो नहीं जानते हैं कि इसको रीसेट कैसे करते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, इस रीसेट पर कर देना आप। ये मैंने कर दिया। और ये फैक्ट्री डाटा का ऑप्शन है, ये भी मैंने कर दिया। ये उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। ठीक है भैया, जो सामने वाला कैमरा होता है उससे बना रहा हूँ। और उसके बाद एक ऑप्शन होता है वाइप कैच पार्टीशन, आप ये भी कर दें, क्योंकि कई बार ना अटक जाता है, सेट पूरा ओपन नहीं हो पाता। ये लीजिए, ये खुल गया। बस इसको रीस्टार्ट कर देना, हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें वो आईडी डालनी है जिस आईडी से आप इस फोन को चला रहे थे। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए था बताना जो हार्ड रीसेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान थे, मुझे मैसेज कर रहे थे भैया हार्ड रीसेट ही नहीं होना, आप तो आप FRP के बारे में बताते हैं। हाँ भैया, हम इससे आगे का प्रोसीजर बताते हैं जो टेक्नीशियनों के लिए होता है, लेकिन एक सिंपल प्रोसीजर है। ये डाटा केबल होना चाहिए USB Type-C का, इसमें लगाओ, ये चेक कर लो पीसी में पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। और ये आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि पीसी में पोर्ट आती होती है तो उसके डिवाइस मैनेजर में शो करता है। ठीक है, उसके बाद आप वॉल्यूम का अप डाउन और पावर बटन, तीनों बटन एक साथ दबा के रखने हैं। ये दबा के रखने हैं आपको तब तक जब तक फ़ोन रीस्टार्ट ना हो जाए, और जैसे ही फ़ोन रीस्टार्ट हो जाए तुरंत आपको एक बार फिर से झटके के साथ तीनों बटन में से सिर्फ 2 दबा के रखने हैं, वॉल्यूम अप और पावर बटन, और वो भी 5 सेकंड बाद छोड़ देना। सिर्फ एक बटन दबाने रखना, वॉल्यूम अप वाला। ऐसा करके आप ट्राई करें, आप कर लेंगे हार्ड रीसेट। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कमेंट करके मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया सैमसंग का A12 हार्ड रीसेट कैसे करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप सैमसंग का कोई सा भी मॉडल हार्ड रीसेट कर सकते हैं। जो अभी आए हैं वो तक S25 अल्ट्रा तक आप इस मेथड से हार्ड रीसेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।